रात के 2 बजे हॉस्टल के तीसरे फ्लोर से किसी औरत की चीख आई। 10 कमरों वाला वो फ्लोर पिछले साल से बंद पड़ा था। फिर आवाज क्यों आई? मुमताज ने खिड़की से बाहर देखा तो एक साया बरामदे में झूलता दिखा। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े पुराने और हवा में लटक रहा था वो अजीब। बिल्कुल बिना जमीन पर टिके वो उल्टा सीधा हिल रहा था। डरावना मंजर। नींद में थी बाकी लड़कियां, पर मुमताज की रूह कांप गई उस वक्त। उसने अजान पढ़नी शुरू की, पर वो साया और करीब आने लगा। दरवाजा अपने आप खुला, खिड़कियां थरथराने लगी, बिजली गुल हो गई। उस पल जो ठंडी हवा आई, उसमें लाशों की सड़ांध थी साफ साफ। आवाज आई, तू भी मरेगी उसी तरह जैसे वो 7 लड़कियां मरी। मुमताज की चीख गले में ही रुक गई। सांसें तेज, हाथ कांपते जा रहे थे। उसने दौड़कर कुरान शरीफ उठाई, पर अलमारी में तो खून टपक रहा था। दरवाजा अचानक बंद हुआ और कमरे की घड़ी उल्टी चलने लगी। मुमताज ने देखा दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई। चादर के नीचे से किसी ने पाँव खींचा। वो जमीन पर गिर पड़ी चीख कर। कमरे का आईना धुंधला हो गया। उसमें अजीब चेहरा नजर आने लगा। उस चेहरे के होंठ सिल दिए गए थे, पर आंखें बोल रही थी मौत। वो वापस आएगी, ये लफ्ज बार बार गूंजने लगे कमरे की छत से। दीवारों से किसी औरत की रोती हुई सिसकियां आने लगी, बहुत तेज। मुमताज सन्न थी और उसके पामों में जान जैसे रही ही नहीं। वो हॉस्टल कभी स्कूल था जहां अंग्रेजों ने बहुतों को मौत के घाट उतारा। उसके तहखाने में बच्चों की लाशें दफन की गई थी, बगैर जनाजा पढ़े। वक्त गुजरता गया, लेकिन उन रूहों की चीखें मिट ना सकी जमीन से। 2015 में इसे गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया, लेकिन कुछ अनहोनी शुरू हो गई। पहली रात ही रजिया बेगम को नींद में खून की उल्टी होती दिखी। अगली सुबह उसकी आंखें सुन्न थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। मौलवी साहब को बुलाया गया, लेकिन हॉस्टल की मस्जिद में आग लग गई। तब से हर साल किसी ना किसी लड़की की रहस्यमयी मौत होने लगी। वो सब एक ही पैटर्न में मरती, डर से, चीखते हुए, बिना खुद को बचा सके। जांच बैठी, रिपोर्ट आई, प्राकृतिक मौतें, मगर सबको शक बरकरार रहा। मुमताज के अब्बू ने भी उस जगह को मनहूस बताया था बचपन में, पर मुमताज ने मजाक समझा। अब वो सब हकीकत लगने लगा। उसकी रूममेट नूर ने एक दिन सपने में किसी बच्ची को देखा। बच्ची उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था। नूर चीख कर उठी तो दीवार पर लिखा था, तेरा नंबर अब है। उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन ना किया। तीसरी रात नूर गायब हो गई। कमरे में सिर्फ बाल और खून मिला। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग ना लगा अब तक। उस रात मुमताज ने पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह बचा ले, पर डर अब उसके खून में उतर चुका था, जैसे साया पीछा कर रहा हो। तीसरा मंजिल का आखिरी कमरा 306 सबसे डरावना कहा जाता था हमेशा से। वो दरवाजा कभी खुला न जाता, पर अंदर से हमेशा आवाजें आती थी। कभी कोई लड़की की रोती हुई चीख, कभी जंजीरें घसीटने की आवाज। किसी ने बताया वहां एक बार 7 लड़कियों ने आत्महत्या की थी एक साथ, पर उनकी लाशें कभी मिली नहीं। बस दीवारों पर खून के निशान थे। उस कमरे की दीवारें आज भी गर्म महसूस होती है, ठंडी रातों में भी। मुमताज ने एक रात हिम्मत करके दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की। उसने देखा कमरे के अंदर 7 छायाएं गोल गोल घूम रही थी। हर साया एक जैसे कपड़े में सर झुका के किसी तिलावत जैसा कर रहा था, लेकिन वो कुरान ना था।
अजीब सी उल्टी भाषा में कुछ पढ़ा जा रहा था। मुमताज के कानों से खून बहने लगा, जैसे अल्फाज जहरीले हों। एक साया दरवाजे की तरफ मुड़ा और उसकी आंखें सीधी मुमताज को घूरने लगी। मुमताज भागी, पर उसकी चप्पल वहीं गिर गई। अब भी वहां है। दूसरे दिन दरवाजा खुला मिला, लेकिन कमरे में सिर्फ सड़ांध थी। मौलवी साहब ने कहा, वो जाग चुकी है, अब कोई बच नहीं सकता बेटा। उस दिन से हॉस्टल की हवा में अजान की आवाज गूंजनी बंद हो गई। रात को बिल्लियां छत से कूदती और अचानक बिना सिर की दिखती। 306 नंबर का कमरा अब लोगों के ख्वाबों में भी आने लगा रोज। मुमताज अब जान चुकी थी, उस कमरे में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं। वो पल पल डरने लगी और अब उसका चेहरा भी डर जैसा लगने लगा। अब हर रात मुमताज को लगता कोई है जो उसके पीछे पीछे चलता है। वो जब आईने में देखती तो पीछे किसी का साया नजर आता था साफ। कभी बाल पकड़ लेता, कभी गर्दन पर कोई सांसें महसूस होती। वो चीखती तो खिड़की खुलती, पर कोई न होता, सिर्फ हवाएं चलती। एक रात उसने कुरान पढ़ते वक्त देखा, उसका साया उससे अलग हो गया। साया दीवार पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे उसमें चेहरा बन गया। वो चेहरा बिल्कुल उसकी जैसी थी, लेकिन आंखें गड्ढों जैसी सूनी थी। मुमताज ने दुआ मांगना बंद कर दिया। उसे लगा अल्लाह भी डर गया। साया अब उसके सपनों में आता और कहता, तू मेरी जगह ले ले। मुमताज उठकर बिस्तर पर बैठती, पर बिस्तर खाली होता, खुद गायब होती। वो हर सुबह कोई ना कोई चोट के निशान के साथ उठती। अब वो बोलती कम थी, आंखें हर वक्त डरी डरी सी रहती। बाकी लड़कियां उससे दूर भागने लगी, कहते इसमें कोई बैठ गया है। एक दिन उसके रूम का पंखा खुद ब खुद चालू होकर जोर से घूमने लगा। साया छत पर लटका और कहा, तेरे बदन का खून चाहिए मुझे। वो बेहोश हो गई। सुबह उठी तो बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा, ये डर से हुई है, कुछ बहुत भयानक देखा है। पर मुमताज ने चुप्पी साध ली, क्योंकि अब वो किसी को भरोसे लायक नहीं समझती। उसकी आंखें अब खामोश नहीं, बल्कि अंदर से मर चुकी थी कुछ हिस्सा, और वो हिस्सा अब उस हॉस्टल की रूहों से जुड़ चुका था हमेशा के लिए। उस रात हॉस्टल में एक नई लड़की आई थी। नाम था सहर खान। सीधी सादी, मगर आंखों में कुछ तो रहस्य था, जैसे कुछ छुपा रही हो। हिजाब में थी, बहुत कम बोलती थी। बाकी सब लड़कियां उसको अनदेखा करती, पर मुमताज ने उसकी आंखों में वही डर देखा जो खुद में महसूस किया। सहर कहती, मैं 5 हॉस्टल बदल चुकी हूं, हर जगह कुछ पीछा करता है। उसने बताया कि उसकी पिछली रूममेट ने खिड़की से कूदकर जान दे दी थी, और उसके बाद हर शीशे में वही चेहरा दिखता, फटी आंखों वाली आत्मा। मुमताज ने सहर से दोस्ती की, पर रात को सहर बहुत अजीब बर्ताव करती। एक रात वो नींद में उठी और कुरान उल्टी पढ़ने लगी आंखें बंद करके। मुमताज घबरा गई, पर आवाज बिल्कुल सहर की ना लग रही थी, भारी, मर्दानी। सहर ने धीरे से कहा, अगर मैं सो गई तो वो मुझे मार देगी। उसके हाथ जल चुके थे, जैसे किसी ने आग में पकड़ा हो उन्हें रात भर। मुमताज ने समझा अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस हॉस्टल में। सहर ने बताया, मैं एक दरगाह से भागी हूं, जहां मेरी बंदिश तोड़ी गई। एक जिन ने मेरी रूह पर कब्जा किया था, पर पूरी नहीं कर पाया। अब वो हर रात मुझे ढूंढता है, हर नई जगह में उसका साया आता है। मुमताज ने कुरान की आयतें पढ़ी, पर दीवार से खून टपकने लगा। सहर चीखी, अब देर हो चुकी है, वो आ चुका है, वो यही है। खिड़की अपने आप फटी, बिजली कड़कने लगी
और एक काली आकृति घुसी। मुमताज और सहर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिर्फ अल्लाह को याद कर रही थी। वो साया अब कमरे में घूमने लगा। जमीन पे ना चल रहा था, हवा में था। उसका चेहरा जलने जैसा था, पर आंखों में आग की लपटें साफ दिखी। उसने सहर की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, तू मुझसे दूर कैसे जा सकती? तेरी रूह अब मेरी है, जिस्म तो बस एक ठिकाना था वक्ती। मुमताज ने देखा सहर के बदन से धुआं निकल रहा था, सफेद धुआं। वो धुआं जैसे रूह बनकर बाहर आ रहा था, हवा में तैर रहा था। साया उस धुएं को पकड़ना चाहता था, लेकिन कुरान की आयतें गूंजने लगी। मुमताज जोर से सूर फ्लग पड़ रही थी, डरते हुए भी रुक ना सकी। साया दहाड़ा, तू भी मरेगी अगर इसे बचाने की कोशिश की। मगर आयतें जैसे दीवारों से टकरा के आग बन रहीं, उस पर लगती। साया छटपटाने लगा। उसकी चीखें पूरे हॉस्टल में गूंजने लगी डरावनी। सहर अब शांत थी, उसकी आंखें बंद और होंठ हिल रहे थे बिना आवाज। फिर अचानक उसके बदन ने खुद ब खुद सजदा किया, जैसे कोई और ताकत। कमरा अब एकदम गर्म हो गया, दीवारों से धुआं और आग बाहर आने लगी। साया हवा में गायब हो गया, पर जाते जाते कहा, तूने वक्त खरीदा है, मैं वापस आऊंगा और इस बार तुझ में ही समा जाऊंगा। कमरा थरथराया, खिड़की बंद, बल्ब फूटे और सब फिर से शांत। सहर अब फिर होश में थी, मगर अब उसके चेहरे पर एक नूर सा था। मुमताज ने उसकी तरफ देखा। तू कौन है? सहर ने कहा, एक इम्तिहान हूं, जिसे अभी खत्म नहीं होना। सहर के आने के बाद हॉस्टल में सब कुछ और अजीब होने लगा था। रोज हर कमरा रात को खुद बंद हो जाता, बाहर से अंदर से दोनों तरफ। लड़कियां सपनों में एक जैसी बच्ची को देखती, लाल फ्रॉक, कटी उंगली। वो बच्ची कहती, मेरे साथ चलो, मैं खेल खिलाती हूं, फिर खून पीती हूं। लड़कियां डर के मारे नींद में चिल्लाती और सुबह उनकी आंखें सूजी होती। रात के ठीक 3 बजे हर बार घंटी खुद बजती, पर कोई बाहर न होता। हॉस्टल का कुत्ता जो बरामदे में सोता था, उसने भौंकना बंद कर दिया। एक रात तो छत से बारिश नहीं, खून की बूंदें गिरती देखी गई। कोई वीडियो बनाने गया तो कैमरे में सिर्फ धुंधली रूहें दिखी गोल गोल। वार्डन ने मौलवी बुलाया, पर जैसे ही वो आया, उसकी आंखें सफेद हो गई। उसने कहा, ये जगह अब इंसानों की नहीं रही, यहां जिन्नों का कब्जा है। हर इंसानी रूह यहां घुट घुट के मरती है और फिर गुलाम बनती है। सहर ने सब लड़कियों को एक साथ इकट्ठा किया और कहा, अब बस, हमें डरना नहीं, इबादत से लड़ना होगा, कुरान से और यकीन से। सबने सूरह यासीन पढ़ी। हॉस्टल में पहली बार आवाज गूंजने लगी थी। दीवारें हिली, जैसे रूहें जल रही थी। हर तरफ बदबू उठने लगी। कमरे से धुआं निकला और एक साया चिल्लाया, हम लौट आएंगे। मगर उस रात पहली बार हॉस्टल में सबने सुकून की नींद ली। पर मुमताज जानती थी, ये सुकून बस तूफान से पहले की शांति थी। उसकी आंखों में अब भी वही साया हर वक्त नजर आता, खड़ा मुस्कुराता। मुमताज को अब लगने लगा कि सहर कुछ छुपा रही है, कुछ बड़ा और पुराना राज। उसने एक रात चुपके से सहर का सामान देखा। एक पुराना ताबीज मिला। उस ताबीज पे लिखा था, अस्सलामु अलैकुम या जिन्नातुल बाब, और साथ में थी एक डायरी, सहर की या शायद किसी और की। डायरी में लिखा था, मैं सहर नहीं, मैं उसकी बहन हूं, सायरा। सहर की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी। मैंने उसकी जगह ली है, क्योंकि वो जिन अब भी उसकी रूह को ढूंढ रहा है और मैं उसका नकाब हूं।
मुमताज का दिल बैठ गया। वो जिसके साथ रहती थी वो इंसान ही नहीं। उसने सहर को पूछा, तू कौन है? सहर ने रोते हुए कहा, मैं मजबूर थी, अगर ना आती तो मेरी जान जाती। वो जिन अब भी मुझे ढूंढता है, अब तू भी उसकी नजर में आ गई है। या तो हम साथ लड़े या फिर एक एक करके वो हमें खा जाएगा। मुमताज ने कुरान उठाया और कहा, हम नहीं डरेंगे, अब वो ही डरेगा। दोनों ने मिलकर पूरे हॉस्टल में दुआ पढ़ी, पानी छिड़का, आयतें लगाई। लेकिन उसी रात आईना टूटा और अंदर से आवाज आई, अब दोनों मेरी। आईने के अंदर से झांकती आंखें बिल्कुल इंसानी ना थी, सीधी रूह को लगती। मुमताज ने सहर का हाथ पकड़ा और बोली, अब वक्त है उसे खत्म करने का। सहर बोली, ये बस उसकी शुरुआत है, असली दरवाजा तो अभी खुला ही नहीं। और तभी हॉस्टल की पुरानी दीवार खुद से हिलने लगी। वहां कुछ छुपा था। पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त तहखाना निकला, सैकड़ों साल पुराना। वहां नीचे जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां थी, खून से सनी हुई। हर कदम पर अजान की उल्टी गूंजती आवाजें आती, डरावनी और भारी। मुमताज और सहर नीचे उतरी, हाथ में कुरान और दिल में दुआ। तहखाने में दीवारों पर ना इंसानी नाखूनों से बने निशान थे। एक जगह लिखा था, यहां जिन्नों की बस्ती शुरू होती है, इंसान मुड़ जाए। पर दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर अंदर कदम रखा। रोशनी बुझ चुकी थी। तहखाने के अंदर हवा तक हिलती नहीं थी, बस साया घूमता था। बीचों बीच एक पुराना हड्डियों से बना तख्त था, जिस पर कुछ बैठा था। सहर ने कहा, यही है वो जिन्न बुरहन जिसने मेरी बहन को लिया। साया बोला, तू भी अब मेरी होगी, जैसे तेरी नस्लें होती आई। तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझ में बसूंगा, तेरी रग रग में। मुमताज ने कुरान की आयतें तेजी से पढ़ी, पर वो जलने के बजाय हंसने लगा। उसका शरीर अब मांस से नहीं, बस राख और आग से बना था। सहर चीखी, मुमताज भाग, अब हमें यहां नहीं रुकना। पर दरवाजा बंद हो चुका था। एक दीवार बन चुका था उनके पीछे। अब दोनों के पास एक ही रास्ता था, या मरना या उसे खत्म करना। सहर ने वो ताबीज निकाला जो उसकी मां ने कभी दिया था, आखिरी उम्मीद। जैसे ही ताबीज हवा में उछाला, जिनकी आंखें लाल से काली हो गई और तहखाना कांप उठा। मौत अब बस कुछ सेकंड दूर थी। साया अब हवा में घुमा, उसकी रफ्तार किसी तूफान जैसी थी, रूह तक कांपे। उसने मुमताज को दीवार से टकराया, खून उसकी नाक से बहने लगा। सहर ने कुरान के पन्ने जलाकर चारों कोनों में रखा, आग की गोल झील बनाई। उस आग में जिन घुसा, पर उसकी चीख अब भी कम ना हुई। वो जिंदा था। उसने सहर का गला पकड़ा, तू बच नहीं सकती, तेरा जिस्म अब मेरा है। मुमताज ने पीछे से आयत पढ़ते हुए उस पर पवित्र पानी डाला, धुआं निकला। जिन ने मुमताज को देखा, उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गई और बोल पड़ा, तेरा ईमान तेरी ढाल है, पर कब तक टिकेगा मेरे सामने? मैं वो आग हूं जो खुदा की इजाजत के बिना भी जलती है। सहर अब अचेत हो रही थी। उसकी सांसें टूट रही थी, जैसे कोई खींच रहा हो। मुमताज ने कुरान उसके सीने पर रखा और पढ़ी सबसे ताकतवर आयत, आयतुल कुर्सी। गूंजते ही पूरी तहखाना जलने लगा और जिन चिल्लाया, तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। जिन्न का आकार अब बड़ा होने लगा और पूरी तहखाना आग से भरने लगा। सहर ने आखिरी ताकत से कुरान अपने खून से भिगोया और जिन पर फेंका।
तभी एक जोर का धमाका हुआ, जैसे आसमान फटा हो और सब खत्म। आंखें खुली तो सिर्फ राख बची थी, आग बुझ चुकी थी और चारों तरफ खामोशी। मुमताज अकेली थी, सहर नहीं थी, बस उसका हिजाब पड़ा था। क्या वो मर गई या खुद जिन में तब्दील हो चुकी थी? हॉस्टल में अब कोई नया नहीं आता। वहां बोर्ड टांग दिया गया, नो एंट्री। मुमताज अब पागल हो चुकी थी। हर समय कुरान की एक ही आयत पढ़ती। वो किसी से बात नहीं करती, बस शहर के हिजाब को सीने से लगाकर सोती। लड़कियां अब भी बताती, हर अमावस की रात एक हिजाब वाली लड़की दिखती। वो हॉस्टल की छत पर खड़ी रहती और कहती, मैं अब आजाद नहीं हूं। जिस्म गया, रूह रह गई। अब हर लड़की में उतरती हूं। कई नई लड़कियां जो वहां रह चुकी थी, अब कहीं भी गुम हो गई। हर तस्वीर में वही चेहरा दिखता, फटी आंखों वाली, खून में सनी। सरकार ने हॉस्टल को बंद कर दिया, पर रात को वहां अब भी दरवाजे खुद बजते। मौलवी ने कहा, वो जिन तो गया, पर जो बना उसके बाद वो और खतरनाक है। अब रूह खुद भटकती नहीं, रूहें अब रूहों को खाती है। ये हॉस्टल अब रूहों का घर बन चुका और इंसान बस उसका शिकार। हर साल एक लड़की वहां गायब होती है और दीवार पर नाम खुद जाता है। हर अमावस को एक खून से लिखा संदेश मिलता है, एक और चाहिए। वो हॉस्टल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका। और मुमताज अब वहां अकेली नहीं, शहर अब उसके अंदर है। मुमताज अब अजान की आवाज में बोलती है, उल्टा, डरावना। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी और होंठ हमेशा फुसफुसाते रहते हैं, जो आएगा अब जाएगा नहीं। ये छत अब किसी की नहीं, ये मौत की छत है और अब हर लड़की यहां बसती है। एक रात, बहुत सालों बाद, एक लड़की फिर से उस हॉस्टल में दाखिल हुई। वो नई थी, मासूम थी और सस्ती फीस के लालच में वहां रुकने आई। वो नहीं जानती थी उस जगह का इतिहास, मौत से भरी इमारत का भूतिया सच। उसने कमरा नंबर 27 लिया, वही जहां शहर ने आखिरी सांसें ली। रात के 3 बजे दरवाजा खुद बंद हुआ, खिड़की खुली और बिजली गुल। आईने में एक चेहरा दिखा, वही हिजाब, वही शहर की जलती आंखें। आवाज आई, अब तू मेरी है, अब तुझे भी चैन नहीं मिलेगा। लड़की चीखी, पर आवाज बाहर नहीं निकली, बस अंदर गूंजती रही। तभी पीछे से मुमताज की रूह ने कहा, हम सब अब इसी छत के नीचे हैं, यहां से कोई नहीं जाता। मौत से पहले मरना यहां लिखा है। कमरे में आग लग गई, पर चीख किसी ने ना सुनी। पुलिस आई, पर कुछ ना मिला। सिर्फ एक फोटो, जिसमें नई लड़की के पीछे मुमताज और शहर दोनों खड़ी थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखें सीधी कैमरे में घूरती थी। और फोटो के नीचे खुदा था खून से, अब अगली बारी तेरी है। तहखाना आज भी है और हर आवाज के पीछे एक रूह बोलती है। जिन गए, इंसान बचे नहीं, अब सिर्फ रूहें बोलती है। द एंड, या शायद शुरुआत। मौत की छत अब भी खुली है, तेरे लिए।